decimals, money, and data handling. Firstly, on the last page of your notebook, write the chapter names of PT3. Write the chapter name which we are going to cover in PT3. Number 1 is fractions. On the last page of your maths notebook. Yes, syllabus of PT3. Fractions, decimals, money, data handling. These are the 4 chapters that we will do in this term. Quickly write this on the last page of your notebook. ये मैथ्स नोटबुक का किताब आई थिंक ये भरने वाली है आपकी ना हाँ बहुत भरने वाली है बच्चे का न्यू नोटबुक लगी होनी चाहिए सिर्फ 4-5 पेजेस ही मैंने पहले बोला था जिनकी फिल होने वाली है वो न्यू ही लगाएंगे जिनकी बहुत ज्यादा बड़ी है only that will use the old notebook किताब अब कर दो इस पे लेकिन घर से आप ये सब न्यू नोटबुक पे भी लिख के आओ fractions, decimals, money, data handling. Everyone has syllabus, Himanshu, but you have to write these chapters in your notebook on the last page. Yes, Bhumi. Okay. So firstly, how was your exam? Online students, write in the chat box. किसको लगता है क्लास में भी कि my exam was very good? Honestly, raise your hand. किसको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा था पेपर मैथ्स का? वंश को कितना अच्छा था वंश? तरनजोत, ये सर ये भी ऑनलाइन है. गुड नमन ऑन. मनकरण, it's easy and tough. Easy भी था, tough भी था. How? 50-50. Jantika, how was your exam? Good. Okay. So थोड़ी सी जो mistakes आपने की है वो पहले मैं discuss करने लगी हूँ. That what you have done in your exam. First, एक question था, मतलब वो वाले questions discuss कर रही हूँ जिसमें almost आप सबने mistake की है. ये question था आपका angle PQR. In this question you have to tell the name of the angle. तो आपने क्या लिखा था? तो ये क्यों लिखा था? Acute. मुझे पता है तभी मैंने बोला कि मोस्टली 60 to 70% स्टूडेंट्स ने ये acute लिखा. बच्चे आपसे ये नहीं पूछा था कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एंगल. जो acute, obtuse, राइट एंगल थे वो एंगल्स की किस में आता है? टाइप्स में आता है. हमने पहले एंगल्स दिए थे फिर हमने एंगल को नेम करना सीखा था कि ऐसी नेम होता है इसका PQR. फिर हमने सीखा था टाइप्स ऑफ एंगल. तो इसमें मैंने सिर्फ ये पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल. तो इसका नेम क्या आना था? PQR, like this. ये आना था आपका PQR. ये है इस एंगल का नेम. बच्चे बैक उठाओ अपना. This is the name of the angle. आपसे ये थोड़ी पूछा था कि what type of angle is this. इसका नेम पूछा. So इसका आंसर ये आना था. एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एंगल का साइन नहीं डालना आता. बच्चे ये वाला साइन हमने थर्ड में भी तो सीखा था, लिया था ना. कोई कैसे डाल रहा है, कोई ऐसे डाल रहे हैं और कईयों ने तो लिखा ही नहीं है. कईयों को तो ये इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं. ये वो क्वेश्चन है जिसमें ऑलमोस्ट आपने की है मिस्टेक. और ये था ये. इसका आंसर क्या आना था? 15 आना था. तो 15 आपने ऐसे लिखना था कि ऐसे लिखना था? रोमन में. अगर if they have asked in Roman, then you also have to answer it in Roman. Almost students have written this in this form in 15, like 1, 5, 15 digits में. अगर रोमन में पूछा है तो आप भी तो रोमन में लिखोगे ना. इस चीज के आपने बहुत मार्क्स कटवाए, चाहे 100 नहीं किया कोई बात नहीं. बट ये है कि ये देखो कि जिस वे में क्वेश्चन होता है ना उसी वे में ही आंसर करना होता है. उसके बाद डिवाइड में तो आप पहले ही क्लास में बहुत प्रॉब्लम करते थे और आपने इसमें भी की है. डिवाइड में डिवाइड का एक डिजिट भी रॉन्ग, होल डिवाइड रॉन्ग. और एक क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ.
There are 416 mangoes in an orchard. A man plucked 304 mangoes from each tree. How many mangoes did he pluck in all? इसमें क्या करना था? ये प्लस कौन बोला था? फिर आपने प्लस ही किया. बहुत सारे बच्चों ने इसमें प्लस किया है और बहुत सारों ने इसमें सब्ट्रैक्शन की. प्लस की अक्षिता ने. कैसे हो जाएगी प्लस सब्ट्रैक्शन? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो. ऐसे वाला मैंने क्लास में एक बार हुआ था, एग्जैक्ट नहीं था, मैचिंग था कुछ नोटबुक पे कि एक ऑर्चर्ड में, बगीचे में, ये वर्ड हमने यूज किया था ना एक बार क्लास में कि एक बगीचे में 416 मैंगोज है और एक मैन ने इतने मैंगोज प्लक किए, तो उसने टोटल मतलब कितने मैंगोज प्लक कर लिए. एक की इंफॉर्मेशन दी थी कि एक ट्री पे इतने मैंगोज हैं और इतने ट्रीज पे कितने होंगे, तो इसमें क्या होना था? मल्टीप्लाई होना. कितनी बार बोला एक चीज का बताया हो, आपने ज्यादा की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो तो ऑलवेज आप प्लस कर दो. और भी बहुत सारे सम्स थे, कई सम्स थे जो बिल्कुल राइट भी थे, कई अनएक्सपेक्टेड सम्स भी आपके राइट थे. और हाँ, ये मिस्टेक्स आप करते हो. एक डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा? 6 सेंटीमीटर भी तो लिखना था. बस 6 पे बात खत्म हो गई. 6 एक डिजिट है नॉर्मल, बट 6 सेंटीमीटर क्या है? 6 सेंटीमीटर एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है कोई वो किसी चीज की. अगला सेम भी ऐसे था. अगर एक पेन 20 रुपीज का है तो 6 पेन कितने की होंगे? 120. 120 क्या लगना था? रुपीज. बिना रुपीज के ये 120 क्या है? जस्ट डिजिट है, लेकिन विद रुपीज ये क्या बन गई? मनी बन गई, कॉस्ट. So this was all that I want to discuss about exam. और भी बहुत सारी चीजें हैं, later हम डिस्कस करते रहेंगे. हाँ. Okay. So now we are going to chapter fractions. What heading? Chapter fractions. Write 83. Today's day. Yeah. मुझे लग रहा है मैम ने तो बाइबल पे मैम बाइबल पे जैम है कि कैसे चेक कर बार एक मैथ सीगी मैथ भी जे नहीं होता तो समझ रहा मैम. Okay, so have we done fraction earlier? Yeah. कौन सी क्लास में किया था? सेकंड में किया था? किया था. सेकंड में भी आपको मैं ही थी, याद करो. जब हम वो करते थे व्हाट इज द फ्रैक्शन नेम, जब हम करते थे 1/5 1/3 ये वो. सेकंड में आपको बेसिक्स थे. थर्ड में हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन की, फ्रैक्शन की वो की थी हमने, लाइक अनलाइक की थी ना. अब हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे, लेकिन आज हम बेसिक्स करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे. फ्रैक्शन का मॉडल भी है हमारे पास, बट आज नहीं है, कल जरूर लेके आऊंगी. मतलब कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे फ्रैक्शन की कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है. फर्स्टली who will tell me the definition of fraction? Raise your hand अगर किसी को याद हो. What is the definition of fraction? It's not right. अच्छा, होल वर्ड याद है आपको? होल, WHOLE. होल मींस सारा, कंप्लीट. तो फ्रैक्शन क्या होती है? यस, वेरी गुड. अ पार्ट ऑफ अ होल. होल मींस कंप्लीट, कंप्लीट का पार्ट. तो डेफिनेशन इज अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. हाँ जी. A part of a whole is called fraction, right? Okay, give me any example related to fraction. अच्छा, suppose I have this question paper in my hand. ठीक है, ये क्या है? अब होल है. अभी या इससे लाइंस बहुत लगी है. कोई और पेपर हो, किसी के पास टीयर हुआ पेपर हो, हाँ कोई भी, क्योंकि इसमें लाइंस लगी, लाइंस में बाद में
Okay, suppose ये complete है, complete ही है. Why suppose? So this is whole, right? And now I am going to divide it into how many parts? Two. ये two parts में कर दिया, है ना? So अब ये क्या हो गया? ये parts हो गए उसके. ये first part, ये second part. अच्छा, अब ये पहले one था. Whole means one. अब ये क्या हो गए? Two parts हुए हैं. बोलेंगे two parts, पर ये two है नहीं, ये half है. Parts इसके two बन गए हैं, पर इसकी quantity है half. अब हम small circle बना लो. free है. सबसे पहले ये बनाओगे. This is whole. ठीक है? This is whole. फिर आप एक roughly एक और बनाओगे. When we will divide it into two parts, that will become half. So this is half. Okay, ये part को लिखेंगे 1/2 and this is also 1/2. This is whole and when we have divided into two parts, it will become half. Roughly से एक circle बना लेना. No need to use compass. तो आप इसमें time लगा दो. Okay, now if I divide this whole circle into three parts, so each part will be कितना होगा each part? 1/3. And what we will write 1/3 in words? What we will 1/3 words में क्या लिखते हैं? 1/3. Very good. कुछ तो याद है आपको? 1/3, 1/3, 1/3. That is 1/3. ये wrong है. ये पूरा हाफ है, ये छोटे, ये wrong है. ऐसे नहीं हो सकता बच्चे, ऐसे. ये है 1/4, ये wrong है. ये पूरा है, क्या है? ये हाफ है. ये हाफ का भी हाफ है. ये 1/3 नहीं है. एग्जैक्टली होना चाहिए. ओके, आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? 4. Let it divide into 4 parts. 4, right? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, and each part known as 1/4 को क्या बोलेंगे? 1/4. Yes, 1/4. इससे ज्यादा पार्ट्स हो सकते हैं कि यहाँ तक कि बस हो सकते हैं. 1/5 हो सकते हैं, 6, 8, 16, कितने मर्जी. So ये सिर्फ नॉर्मल एक बेसिक स्टार्ट करने के लिए कि पहले ये कंप्लीट था, फिर जैसे जैसे हम उसके पार्ट्स करते जाएंगे वो ऐसे ऐसे ही डिवाइड होता जाएगा. लेकिन एक मेरा और क्वेश्चन आपसे, will it be called as fraction? इसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे? Why no? क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है. ये पार्ट कम है और ये पार्ट ज्यादा है. इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हाफ है. ठीक है? कई बार हम जैसे घर में क्या हाफ की नॉर्मल एग्जांपल क्या है? चपाती. हम यही बोलते हैं ना, मैं हाफ चपाती लूंगी, है ना? पर कई बार हम हाफ से भी कम लेते हैं ना, कि मैं एक ही स्लाइस लूंगी बस, है ना? तो वो एक स्लाइस हाफ नहीं होती है. फ्रैक्शन के लिए वो इक्वल मतलब पार्ट्स में होना चाहिए. सो दिस इज नॉट फ्रैक्शन, राइट? है फ्रैक्शन ये, लेकिन ये इक्वल भी फ्रैक्शन नहीं है. पर ये नहीं है कि ये फ्रैक्शन नहीं है, ये भी है. आगे आगे हम करेंगे कि ये भी होंगे. पर ये मैंने ये पूछा है कि ये एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा. एक स्मॉल है, एक कम है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, पार्ट है उसका. तो आगे जब हम करेंगे हम ऐसे ही सीखेंगे कि ऐसी वाली जिसमें कम फ्रैक्शन हो, ज्यादा हो, उसको भी हमने कैसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है? सो दिस वाज द बेसिक. नेक्स्ट, हाउ वी रीड फ्रैक्शन. वो भी किया हुआ हमने, that how we read fraction. Suppose मैंने यहाँ पे लिखी है fraction 3/7. So how firstly the upper part is known as, किया हुआ है आपने, numerator, and we will write it as capital N. The lower part is known as denominator, and the center line
which divides these two is known as fraction line or division line. What have seen? यहाँ लिख रही हूँ मैं division line. Division line means that is dividing the numerator and denominator. Division line or fractional line. Right? So the upper part is known as numerator, the lower part is known as, and the line which divides them. इसके आगे, how we will read 3/7 in words? कैसे बोलेंगे आप इसे? एक तो है बोलने में ये 3/7, but 3/7 over नहीं, ये है 3/7. अगर हमने words में लिखना हो 3/1 बाय नहीं बोलना, ये है 3/7. ये मैं बोल रही हूँ डिजिट्स में. वर्ड्स में लिखना हो तो 3/7. Read it as 3/7. Okay, now tell me 7 के पीछे s आना है या नहीं आना? नहीं दिया हुआ है. वो पक्का? क्यों? आगे 3 है बच्चे. s तब नहीं आता जब 1 होता है, जैसे 1/3, 1/4, 1/7, उसके पीछे s नहीं आता. 1 है ना, सिंगल है. लेकिन अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 आ जाए बिगर देन 1, तब हम s लगाते हैं. भूल गए? अगर मैं ये लिखूं 1/16, इसको क्या लिखेंगे आप? 1/16, बस 1/16 नो s. अगर मैं लिखूं 2/8, फिर 2/8 पीछे s आएगा क्योंकि ऊपर क्या है? 2 है. When the digit here, when the numerator is greater than 1, तब हम s लगाएंगे, अदरवाइज हम s नहीं लगाएंगे. तो अब तक ये सारा वो भी टॉपिक था that we have already done in class 3rd. साफ साफ काम कर लो. क्या मैं डाल रही हूँ? मैंने ये चेक करना है कैसे काम. Right? कोई नहीं, सही कर लेना. Right, now open your book. We are going to start exercise 7A. New topic हम करने वाले. Exercise 7A. मुझे आवाज आ रही है? हाँ जी, 7A. ओके, फर्स्ट सम इज, करोगे आप बाद में, पहले हम समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज color and write this in fraction. Everyone has book? Yes. Fine. So firstly count how many total parts are there. In the first question, how many total parts are there? 8. Means 4 है ऐसे. 4 के भी further parts किए हुए हैं. 8 parts हैं. And question is, they have asked 1/4 of 8. पहले समझ लेना. After that you will write. ठीक है? This is a statement. हमने इसको आंसर करना कि 1/4 of 8 कितना होता है. मतलब 8 का 4th पार्ट कितना होता है. अगर कोई मुझे ऑरली ऐसे ही बताना चाहे, कोई 8 है, 8 का 4th पार्ट क्या होगा? 2. ये बोल दिया आपने, राइट. पर करना कैसे हमने? 1/4 ऑफ मींस, अब जब कभी भी ऑफ लिखा हो, ऑफ मींस मल्टीप्लाई. फाइन. कभी भी ऑफ हो तो आपने ये सोचना है कि ऑफ मींस मल्टीप्लाई एंड 8. नाउ 8 जो है वो नीचे नहीं है, 8 ऊपर है. ठीक है? 1/4 मल्टीप्लाई 8. अब आपको ये नहीं लग रहा कि 8 अकेला है, खाली खाली. फ्रैक्शन में ऑलमोस्ट क्या होता है, जिस डिजिट के नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? 0. 1 0
1, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कटिंग करेंगे। कटिंग मींस अब हम देखेंगे कि कौन से टेबल पे ये कट हो रहा है। कटिंग का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो एक ही टेबल पे जाए। अब कोई ऐसा टेबल है जिसपे 4 भी आता हो और 8 भी आता हो, कोई और 1 को छोड़ो, 1 नहीं 4 और कोई बस 2 और 4 का। अब 2 में भी 4 8 आता है, 4 में भी 4 8 आता है। अब हम दोनों में चूज कौन सा करेंगे? 4। एचसीएफ एलसीएम में हम ऐसे करते थे ना, हम स्मॉल चूज करते थे, पर इसमें हम बिग चूज करेंगे। हम ये देखेंगे मैक्सिमम हम जितनी कटिंग कर सकते। अब मैंने चूज कर लिया 4 कटिंग। अब 4 के टेबल में 4 कितने में जाता है? 1। सो आई विल राइट देयर 1 कि 4 को कट करके मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि 4 के टेबल पे 4 1 पे जाता है और 4 के टेबल में 8 कितने पे जाता है? 2 पे। क्लियर? अब जहां पे 1 1 आ गया ना, उसको हमने नहीं देखना। 1 का मतलब वो फिनिश हो गया, ठीक है। और इसका आंसर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 2। अब इसका पूरे का आंसर आया 2। और उन्होंने बोला जो आंसर आए उसको आपने शेड करना है। नाउ शेड एनी 2 पार्ट्स ऑफ दिस फिगर। फर्स्ट 2 पार्ट शेड करते हैं और अगला भी करेंगे। इस चीज को चाहे आप रहने दो। हाँ, मतलब 4 को कट करके 1 लिखोगे 4 के पास, 8 को कट करके 2 लिखोगे 4 के पास, 8 के पास। बच्चे ये बुक पे नहीं, नो बुक पे भी कर लो, बट ये जो सोल्यूशन किया मैंने ये आप नोटबुक में करो, बुक पे भी करोगे एंड नोटबुक आल्सो। ये बी पार्ट पता नहीं चल रहा है। हाँ राइट, यू कैन कलर एनी 2 पार्ट्स, तो इकट्ठे या वो भी अलग अलग हो। ओके नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ 12। अब मुझे और भी बताओ 12 का थर्ड पार्ट क्या होगा? 12 को 3 के साथ डिवाइड करके दीजिए, सिंपल। लेकिन यहाँ पे ऑफ मींस मल्टीप्लाई, पहले आप लिखोगे मल्टीप्लाई और 12 ऊपर। अब कटिंग करते हैं, ठीक है। कौन से टेबल पे जा रहा है ये? कौन से टेबल है जिसमें 3 भी आए और 12 भी आए? 4 के टेबल में 3 होना है, 2 के टेबल में 3 कहां से आ जाएगा? 3। कोई और टेबल है? अब 3 के टेबल पे 3 कितने में जाता है? यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? 1। 3 को कट करना है, उसके पास लिखना है 1। 3 के टेबल में 12 कितने में जाता है? 12 को कट करके क्या लिखना है? 4 1 जा 4। Now color any 4 parts of your figure. क्लियर हुआ? अब ये सिर्फ बेसिक है कटिंग का, आगे आगे चलेंगे और चीजें सीखेंगे। मैंने ये सारा पहले किया हुआ है। Okay, now see part 3/5 of 20. Firstly, look here. आगे करना। Next step में मैं क्या लिखूं? 3/5 multiply 20। और बच्चे 20 नीचे नहीं है, 20 ऊपर है 3 के साथ, इसको नीचे ना लिखना। अब बताओ किसकी कटिंग हो रही है, किसके साथ? अच्छा 3 की 5 के साथ कटिंग हो रही है। कोई ऐसा टेबल है 1 को छोड़ के 1 नहीं देखना, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी आता हो और 5 भी आता हो? नो, तो इसको छोड़ दो। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 5 भी आता हो और 20 भी? 5 को कट करके क्या लिखो? 4 1। 20 को कट करके क्या लिखो? 4। अब ये 3 है, ये 4 है, कैसे 4 आएगा? 3 × 4 12। यहाँ पे हमने 1 × 4 किया था 4 आया, 1 × 2 किया था 2 आया, यहाँ 3 × 4 12। 3 को भूलना नहीं है आपने, है यहाँ पे 12 आंसर आया। नाउ शेड 12 पार्ट्स। Tomorrow again we will continue this topic because this is a new topic for you. थोड़ा सा टाइम लगेगा।
डन बच्चे? ओके, अब एक चीज ध्यान से सुनो, फर्स्ट स्टॉप राइट। किसी चीज को भी कटिंग करने के लिए वो चीज कहाँ पे होनी चाहिए? एक चीज हो न्यूमरेटर में, एक चीज हो डिनोमिनेटर में। मींस मैं इस चीज के साथ कटिंग कर सकती हूँ पर इसकी इसके साथ नहीं कर सकती। आगे आगे बच्चों ने पता क्या करना है, अगर ऐसे है कहीं ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। कटिंग होनी है ऊपर की नीचे के साथ या क्रॉस भी हो सकती है। लाइक दिस सपोज 5 लिख देती हूँ यहाँ, इसको हम इसके साथ कट करेंगे, अगर कुछ भी हुआ इसको भी इसके साथ कर सकते हैं, ये तो भी जो ऑप्शन होगी, पर कभी भी ऐसे कटिंग नहीं होगी। ये अब माइंड में सिर्फ रखना, ये मैं कल कंप्लीट वे में करवाऊंगी विद एग्जांपल। ये नहीं अभी कर रहे हैं हम, सिर्फ मैंने आपके दिमाग में डाला है कि कटिंग सिर्फ ऊपर और नीचे वाले की होती है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। कल हम ये करेंगे विद एग्जांपल। नहीं, नंबर अलग नहीं होना चाहिए, तो मैं कल कराऊंगी, ये मैंने ऐसे रैंडम में लिख दिया। कटिंग हमेशा उसकी होगी जो किसी एक टेबल पे जाती है। अच्छा, अब मैं ऐसे कोई नंबर बोल रही हूँ 12 बाय क्या हो गया 12 बाय 15, कटिंग हो सकती है इसकी? माइंड में सोचो, चलो लिख के देती हूँ 12 बाय 15। सोचो हो सकती है कौन से टेबल पे? 3 के टेबल। 3 के टेबल पे 12 कितने पे जाता है? 4 कितने पे जाता है? 5। इसका आंसर आया 4/5। जरूरी नहीं है कि कट करके 1 आए या कुछ भी आए, कोई ऐसी चीज वो सेम टेबल पे जाना चाहिए। अब मैं लिख रही हूँ 15/17, इनकी कटिंग हो रही है? कोई ऐसा टेबल है जिसमें 15 भी आए और 17 भी आए, फिर इसकी कटिंग नहीं हो सकती। फिर ये आ सकता है 5 के टेबल पे। 5 के टेबल पे ये कब से आना शुरू हो गया? ओके, ट्राई करना। मैंने होमवर्क सम नंबर और फिर है नो मैं बाद में डिसाइड करके देती हूँ कि उन्हें दे दिया, आपकी वो सम कंप्लीट नहीं हुआ।